आलोक भाई बताइए, मुख्य मुद्दों को छोड़कर किसान, बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना, वैक्सीनेशन, तमाम जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, दूसरी लहर की व्यवस्था, आप कहां ये पेगासस जासूसी के चक्कर में फंस गए, ये पूछ रही है जनता। क्योंकि मुझे लगता है जनता का पूछने का अधिकार है दीपक भाई, लेकिन दुर्भाग्य है कि पेगासस को कोई अगर छोटा मुद्दा मानता है तो मैं उसकी मानसिक शून्यता मानता हूं, उसको समझ नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर माली तक के पीछे अगर आप जासूसी करा रहे हैं किसी देश में और फिर आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो उस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है जिसमें जासूसी कांड सबसे बड़ी चीज हो। और यही गुजरात मॉडल था। जहां तक बात अभी आई है, मुझे याद आ रहा है अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी का वो वक्तव्य। राज्यसभा और लोकसभा में दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे और दोनों का स्टेटमेंट ये था कि संसद को चलाना जो काम है वो रूलिंग पार्टी का है, सरकार का है, विपक्ष का नहीं है। 2G के मामले में 2.5 महीने तक संसद नहीं चली और मोदी जी के समय आने पर उन सभी लोगों को बरी कर दिया गया। ऐसा ही 2G के बाद कोलगेट में भी यही हुआ था। हम आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा रहे हैं। पत्रकारों की भी जासूसी हुई है दीपक भाई, इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं। आज आप नकली हिंदुत्व और कपटी राष्ट्रवाद में आपने देश को सोचने पे मतलब सोचना ही, लोग जो है यंग जनरेशन सोचने पर ही वो हो गई है कि सोच ही नहीं पा रही है कि वास्तव में ये मुद्दा कितना बड़ा है। जहां तक बात है 2.5 लाख और 3 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आप आज मुद्दों की बात कर रहे हैं। नोटबंदी की थी तो किस किस से सलाह ली थी मोदी जी ने? पाकिस्तान जब बिरयानी खाने गए थे किस किस से सलाह ली थी? लैंड एक्विजिशन बिल आया तब किस किस से उसमें डिस्कशन हुआ था संसद में? जो ये 10 लाख किसान यहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जब ये 5 जून को बिल आया था तो किस किस से सलाह ली थी? क्या अरुण जेटली जी से नोटबंदी के बारे में अरुण जेटली जी को पता था? तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता था देश की करेंसी बदल जाती है? मुझे लगता है कि बीजेपी कम से कम लोकतंत्र की बात ना करे। जहां तक बात कांग्रेस की है, 40 से ज्यादा ऐसे बिल हैं कि 6 साल में राज्यसभा में अल्पमत में थी सरकार, लेकिन उसके बावजूद विपक्षी दलों ने और खास तौर पर कांग्रेस के सहयोग से वो पास हुए। क्या आपको याद नहीं जीएसटी बिल? क्या अगर कांग्रेस राज्यसभा में वॉकआउट कर जाती या विरोध में वोट डाल दी तो जीएसटी पास हो जाता? क्या तमाम ऐसे बिल, इंश्योरेंस वगैरह जिनके ऊपर बीजेपी जब सत्ता विपक्ष में थी तो विरोध करती थी, हमने उसके बावजूद उनको पास कराया। और पिछले अगर यूपीए 1, यूपीए 2 और एनडीए 1 का टाइम कार्यकाल देखेंगे तो 40% ज्यादा बिल पास हुए हैं। क्या ऐसा नहीं हुआ है? क्या 40% कामकाज ज्यादा नहीं हुआ है? अगर विपक्ष चाहता तो सबको उसको भी रोक सकता था। लेकिन आज ये बहुत बड़ा विषय है, इसको कोई हल्के में अगर लेता है, ठीक। और दीपक जी अगर आप जैसे पत्रकार इस तरह का सवाल पूछता है तो मुझे लगता है कि इसको आप अपने प्रश्न को वापस लें। और पेगासस एक देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप जैसे यंग पत्रकार भी नहीं इसको सीरियसली लेंगे तो देश का लोकतंत्र कहीं नहीं बचेगा। आप सीडी कांड कराइए, आप फाइलें खोल लीजिए, रात को 2 बजे ठीक है सीबीआई के आलोक जी, दफ्तर को मेरे कब्जा दर्शक जो करवा जुड़े थे, लीजिए, कुछ मेरे भी दर्शक करवाते ललित रहिए। शुक्ला, वो आपसे काउंटर सवाल पूछना चाहते हैं। ललित जुड़ गए हैं। ललित पूछिए आलोक जी से सवाल। मैं सिर्फ आलोक जी से यह पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया इस देश की जनता के मानसिक शून्यता की बात जो उन्होंने करी, क्या उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए इस देश की जनता से? मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति, मैं एक उत्तर देता निष्पक्ष हूं, बात मैंने कर रहा देश की हूं। जनता के राहुल लिए नहीं गांधी कहा है। नहीं, पहले आप आप सुनिए उत्तर सर, सुनिए, पहले आप बात सुनिए आप उत्तर आलोक सर, सुनिए आप ना। पहले बात सुनिए पूरी। आप कौन से दर्शक हैं, क्या है, सब पता है मैंने हमें, धैर्य कहां से पूर्वक सेलेक्ट आपकी किए बात को जाते हैं सुना वो भी है। पता है मैंने धैर्य हमें। पूर्वक आपने आपकी बात सवाल को किया, सुना है। उत्तर सुनिए मैं जरा। सिर्फ राहुल गांधी जी भारतीय कांग्रेस पार्टी आप से सिर्फ उत्तर ये सुनिए ना पूछना जरा। चाहता हूं कि क्या उन्होंने महंगाई पे बात की सदन में? महंगाई पे बात की, कोरोना जैसी महामारी पे बात की उन्होंने, किसान की आम मैं उत्तर समस्या दूं उठाई? पेगासस की बात कर रहे हैं? मुझे दीपक जी, कोई मैं लेना उत्तर देना नहीं है करूं? पेगासस से। मैं राहुल गांधी जी के पास या कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई सबूत है तो वो कोर्ट में पेश करे, संसद में पेश करे, लेकिन सदन की कार्रवाई चलने दे। आलोक जी, पर मिनट का 2.5 लाख रुपए लगभग खर्चा आता है, नहीं तो गूगल करके आप देख लीजिए। दीपक जी, और वो 2.5 भाषण लाख करवाएंगे, रुपए सवाल इस करवाएंगे। देश का आम आदमी उसका टैक्स पेयर है, जिससे वो खर्चा ठीक दिया है, जाता है। ठीक है ऐसी बात- ललित, यही रुक जाइए। ललित यही रुक जाइए। आपने अपने सभी पॉइंट कवर कर लिए। आलोक शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं आपको, पर बीच में मत देखिए बोलिएगा मुझे उनके। लगता है देखिए मुझे लगता है अगर राफेल की भी बात उठाई तो माननीय राहुल गांधी जी ने उठाई और सरकार ने झूठा एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि उसको जॉइंट जो अकाउंट्स कमेटी है वहां से क्लियरेंस मिल गई है। मेरे भाई को शायद पता नहीं है। मानसिक शून्यता उनके लिए जरूर है कि जो लोग पेगासस को छोटा मुद्दा मानते और महंगाई से और तमाम मुद्दों से तुलना करते हैं उसकी। वो जरूर महंगाई के बारे में आज तक अगर किसी ने उठाया तो राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। लैंड एक्विजिशन बिल 3 बार ऑर्डिनेंस आया, हमने उठाया था।
आज भी किसानों की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है जिसने इन मुद्दों को उठाया हो। जहां तक बात आप कह रहे हैं कि आप तमाम मुद्दों पर आप सबूत इकट्ठा कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये काम सरकार का होता है, विपक्ष का नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जैसे लोगों की मानसिक शून्यता है कि विपक्ष से आप सबूत चाहते हैं। अरे सरकार देगी, जांच सरकार कराएगी। जब सर्च की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, उसमें क्लियरली लिखा है कि ऐसा हुआ है। व्हाट्सएप, फेसबुक कह रहे हैं कि पेगासस यूज हुआ है और सरकार भी नहीं इनकार कर रही है कि हमने ये सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है। फिर आप लोग क्यों इतना अंधभक्ति में डूबे हुए हैं?